सो लास्ट ईयर जो मतलब दिसंबर वाला जो एग्जाम था उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे दैट वर वी वर डिस्कसिंग यूनिट 3 के क्वेश्चन जो थे 5 क्वेश्चन थे फ्रॉम दी दिसंबर 2023 क्वेश्चन पेपर। ओके सो वी वर हम लोग डिस्कस किए उसको और फर्दर इसके आगे यस केस वर्क ग्रुप वर्क के जो भी क्वेश्चन थे हम लोग डिस्कस किए। अभी हम बात करेंगे यस देख ये क्वेश्चन थे नाउ इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम जून 2023। जून का जो एग्जाम हुआ था वो वहाँ से कितने क्वेश्चन आए हुए थे फ्रॉम द यूनिट 3 वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है क्वेश्चन को पढ़िए स्टार्ट करिए। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रुप वर्क की सोशल वर्क की बात कर रहे हैं कि विच मेथड ऑफ सोशल वर्क इन्वॉल्व द सोशल वर्कर वर्किंग विद द ग्रुप ऑफ क्लाइंट। नंबर ऑफ पीपल हैं ग्रुप के अंदर और उनकी समस्याएं एक प्रकार की सिमिलर प्रॉब्लम्स है टू प्रमोट म्यूचुअल सपोर्ट एंड ग्रोथ। कौन सा मेथड हम यूज करते हैं जहाँ पर सोशल वर्कर इन्वॉल्व होता है वर्किंग विद द ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी एक प्रकार की समस्याएं हैं ताकि उनके अंदर ग्रुप के अंदर एक म्यूचुअल सपोर्ट प्रमोट करना बढ़ाना ग्रोथ बढ़ाना डेवलप करना। जैसे कोई भी इश्यू फॉर एग्जांपल a number of people 10 people those who are in the camp of डी एडिक्शन। ठीक है ये कोई कैंप लगा हुआ है 10 लोगों का है समूह या कोई भी मान लीजिए 10 लोग हैं जिनको किसी प्रकार का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो ऐसे प्रकार के जो इशू होंगे ओके या किसी को कोई फोबिया है बहुत सारे लोग हैं तो इस प्रकार के ग्रुप में जहाँ पर हम सोशल ग्रुप वर्क यूज करते हैं और यहाँ हमारा फोकस होता है कैसे ग्रुप के अंदर म्यूचुअल सपोर्ट ट्रस्ट बिल्डअप करना ताकि एक दूसरे की मदद करें हेल्प करें उनके अंदर स्किल्स डेवलप करना कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करना। ओके इफ दे आर लाइक हैविंग द इशू ऑफ एडिक्शन देन इन दी एडिक्शन प्रोग्राम उनको हम कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करते हैं बहुत सारी स्किल्स डेवलप करते हैं ताकि वो कोप अप कर पाए अपनी प्रॉब्लम से। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज ग्रुप वर्क। ओके ग्रुप वर्कर का जो काम होता है यही होता है कि ग्रुप के अंदर ग्रुप के जो लोग हैं ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनको जो है आपस में उनको उनको सेंसिटाइज करना उनको अवेयर करना इशू को लेकर के गोल बनाना प्लान पिक्चर तैयार करना। प्लीज म्यूट कर लीजिए म्यूट करके रखिए। ठीक है तो दीज आर द वर्क ऑफ एज ए सोशल वर्कर यूज टू एड्रेस वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स and here as a social worker we support and we promote the mutual trust growth and mutual support in the group। तो फर्स्ट विल बी राइट आंसर काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग जनरली हमारा होता है कहाँ पर केस वर्क के अंदर ग्रुप वर्क में हो सकता है लेकिन केस वर्क जो है हम बोलते हैं कि जो मेथड हम यूज करते हैं वहाँ पर जहाँ पर सोशल वर्कर इन्वॉल्व होता है विद द इंडिविजुअल पर्सन इंडिविजुअल क्लाइंट उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी और उनको सॉल्व करना एक्सप्लोर करना। जैसे कि किसी पर्सन को एंजाइटी है डिप्रेशन है और किसी प्रकार की फोबिया है एक पर्सन है तो जनरली ऐसे मेथड में हम लोग काउंसलिंग यूज करते हैं। एडवोकेसी का मतलब ये भी एक टाइप है मेथड है सोशल वर्क का जहाँ पर सोशल वर्कर जो है एक क्लाइंट की बिहाफ पर बात करता है क्लाइंट की बिहाफ पर वो बोलता है या कुछ भी जो है हेल्प करने की कोशिश करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट सो दैट द सिचुएशन कैन बी सॉल्व या जो प्रॉब्लम से चैलेंज फेस कर रहा है कोई भी क्लाइंट उसकी समस्याएं सॉल्व हो जाए। ओके जैसे पॉलिसी एडवोकेसी करना या वो कई प्रकार की सर्विसेज जो होती हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो सोशल वर्कर हेल्प करते हैं मदद करते हैं उसको देने के लिए तो वहाँ पर एडवोकेसी की जाती है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड दैट वी यूज एज ए सोशल वर्कर बी स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान करना मतलब ये भी एक टेक्निक है जो कि यूज की जाती है स्ट्रेस को रिड्यूस करना या मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए तो वहाँ पर मेडिटेशन यूज कर सकते हैं एज अ मेथड। तो राइट आंसर होगा ग्रुप वर्क। क्लियर है सभी को। हाँ जी बोलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए आंसर दीजिए। लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोल यहाँ पर कुछ रोल दिए हैं फैसिलिटेटर इनेबलर एडवोकेट और ट्रेनर।
दी सोशल वर्कर इज मोर इंटेंसिवली इंगेज, जहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, इंगेज होता है क्लाइंट के साथ। तो कौन सा रोल होता है सोशल वर्कर का? रोल का नाम बताना है आपको। क्या आंसर होगा? इनेबलर, फैसिलिटेटर, एडवोकेट, ट्रेनर। ओके, सभी लोग आंसर दीजिए। रचना कुमारी बी, सुप्रीति बी, कनिका, रेवरन, और बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ? सी देखो, अगर क्लास में हो तो थोड़ा इंगेज हो, क्लास के अंदर बातचीत करो, मतलब टेक्स्ट करो या क्वेश्चन पूछना पूछो या आंसर आंसर दो, है ना। अदरवाइज फिर ऐसे आइडल बैठ के क्लास में कोई बेनिफिट नहीं है। इट इज बेटर टू जस्ट वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर चार रोल दिए हैं सोशल वर्कर के। एक तो फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, या फिर इनेबलर की तरह एक एडवोकेसी कर सकता है, या ट्रेनिंग दे सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा इनेबलर। क्योंकि देखिए इसमें पहला ऑप्शन है फैसिलिटेटर। देखिए फैसिलिटेटर का मतलब होता है कि हम, जैसे कि ग्रुप के अंदर ग्रुप है, या जैसे कि यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ इंगेज विद द क्लाइंट्स, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है। तो ग्रुप के अंदर सोशल वर्कर का काम होता है फैसिलिटेटर के गाइड करना उनको। वो जैसे ग्रुप डिस्कशन है तो उसके लिए गाइड करना, मदद करना, हेल्प करना, या लोगों को इंगेज कराना, ठीक है, पार्टिसिपेशन के लिए, बहुत सारी एक्टिविटी के लिए। तो वहाँ पर सोशल वर्कर जो है वो इंडिविजुअली लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, ग्रुप में ही रहता है, ठीक है। और बोल सकते हैं कि बहुत एक्टिवली इंगेज नहीं होता है लोगों के साथ। वो एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, गाइड करेगा, इनेबल करेगा लोगों को। और बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल इंगेजमेंट नहीं होता है विद ईच पार्टिसिपेंट, विद ईच क्लाइंट। सो ये फैसिलिटेटर कहलाता है, उसको बोलते हैं। दूसरा है इनेबलर। इनेबलर का मतलब क्या होता है? इनेबल करना। ओके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रैपोर्ट बिल्डिंग, बात करना क्लाइंट के साथ, स्ट्रॉन्ग रैपोर्ट बिल्डिंग करना, मतलब समझना उसके प्रॉब्लम्स को, उनकी स्ट्रेंथ को, वो जो भी उसकी कमियां हैं उनको समझना, अंडरस्टैंड करना, उसको एम्पावर करना, ये इनेबलर का काम होता है। ओके, ताकि वो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो उसको सॉल्व कर पाए, या उसके जो गोल है वो अचीव कर पाए, ठीक है। तो बहुत ही बोल सकते हैं इंटेंस इसमें एंगेजमेंट होता है सोशल वर्कर का। कोलेबरेट करता है सोशल वर्कर विद द क्लाइंट। तो यहाँ पर एंगेजमेंट बहुत इंटेंस रहता है इनेबलर, एज ए इनेबलर। तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा। तीसरा है यहाँ पर एडवोकेसी करना। ठीक है, एडवोकेसी का तो जो प्राइमरी फोकस होता है कि क्लाइंट के अधिकारों के लिए फाइट करना, लड़ना, तो वो एडवोकेसी कहलाती है। तो एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसमें सोशल वर्कर एडवोकेसी करता है। जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिसी मेकर हैं, तो उनके साथ जो है उनको उनको लेकर के वो एडवोकेसी करता है। डायरेक्टली इन्वॉल्व क्लाइंट के साथ नहीं होता है, जैसा कि इनेबलर में होता है, जहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एडवोकेसी में उसका इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ कम होता है, क्लाइंट के इशू को लेकर के बाकी के इंस्टीट्यूशन से उनसे उसका इंटरेक्शन होता है, पॉलिसी मेकिंग है इंस्टीट्यूशन से, बाकी कोई भी, तो वहाँ ज़्यादा उसका इंटरेक्शन होता है। सो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। ट्रेनर का मतलब ट्रेनर होता है, मतलब नॉलेज या स्किल्स डिलीवर करना ग्रुप के अंदर। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्सनल सिचुएशन से आप बोल सकते हैं कि रिपोर्ट बिल्डिंग नहीं करनी होती है, जिस प्रकार से इनेबलर की तरह करना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एज ए सोशल वर्कर द रोल विल बी इनेबलर, जहाँ पर सोशल वर्कर बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं, इंटेंस एंगेजमेंट होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर। क्लियर है? बोलिए, समझ में आ गया ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड?
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, आंसर दीजिए। यहाँ लिखा है कि कौन सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्रम इधर उधर हो गया। यहाँ पर कुछ लिखे हैं, मतलब थिंकर के नाम है, और यहाँ पर टाइपोलॉजी ऑफ ग्रुप वर्क। क्या आंसर होगा? डेवलपमेंट स्टेज, सोशल गोल मॉडल, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क प्रैक्टिस, डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोच टू द ग्रुप प्रैक्टिस। यहाँ पर बहुत सारे टाइपोलॉजी दी गई, मतलब मेथड दिए गए हैं जो यूज किए जाते हैं। क्या आंसर होगा? पेपिल एंड रोथमैन गिवन दी सोशल गोल मॉडल। सोशल गोल मॉडल का मतलब क्या होता है? एनीबडी बताएगा कोई? एनीबडी, सोशल गोल मॉडल का क्या काम होता है? इसका जो फोकस होता है, फोकस ऑन सोशल कॉन्शियसनेस, जागरूक करना लोगों को। अवेयर करना, बिल्कुल। ओके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि यहाँ पर ऐसे सोशल वर्क का काम होता है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको हेल्प करना, उनको मदद करना, ताकि उनके जो सोशल इशू हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ओके, तो उनको बदल पाए या चेंज कर पाए, काइंड ऑफ बोल सकते हैं सोशल बदलाव करना, सोशल चेंज करना। तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना होता है, उनको हम कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ताकि उनके जो भी सोशल इशू है वो सॉल्व हो, और डिजायरेबल चेंज दैट कैन बी पॉसिबल। ओके। तो ये आपका सोशल गोल मॉडल, जैसे कि बहुत सारे मूवमेंट है उनको हम देख सकते हैं जो मॉडल यूज करते हैं, जैसे कि आपका सेटलमेंट हाउस मूवमेंट है। ठीक है, वो भी इसी पर आधारित है। या कोई भी सोशल मूवमेंट जो होता है, वो आपका बोल सकते हैं कि इसी का एक रूप होता है। जैसे लेबर यूनियन है, लेबर यूनियन मूवमेंट जो होता है वो भी इसी प्रकार का होता है। या महिलाओं के द्वारा कोई मूवमेंट चलता है, वीमन मूवमेंट है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं सभी के सभी। कि जो रूट कॉज है, जो समस्या है, सोशल प्रॉब्लम्स है, उसको ठीक करना, सोशल चेंज लाना, जो भी डिजायर्ड चेंज है उसको लाना, तो ये मेन फोकस होता है सोशल गोल मॉडल का, विच इज गिवन बाय दी पवेल एंड रोथमैन। ठीक है, इससे और भी जुड़े हुए मॉडल हैं एक दो, उनको भी देख लेते हैं। ये क्लियर है सभी को, पहला वाला? एक और होता है रेमेडियल मॉडल। व्हाट इज रेमेडियल मॉडल? बताया कोई? हाँ जी। सर एक बार बता दो, नेटवर्क की वजह से सुन नहीं पाया। मैंने बताया सोशल गोल मॉडल। सोशल गोल मॉडल का जो फोकस होता है दैट इज ऑन दी सोशल कॉन्शियसनेस, लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जितने भी मूवमेंट होते हैं, जैसे सेटलमेंट हाउस मूवमेंट है, या लेबर यूनियन मूवमेंट है, वीमन मूवमेंट है, या बाकी के जो मूवमेंट होते हैं, सोशल मूवमेंट होते हैं, उनका फोकस यही होता है कि कैसे सोशल समस्याओं को, सोशल प्रॉब्लम्स को, जो इशू है, उनको हम रिजॉल्व करें। ओके। तो सोशल वर्कर का काम होता है कि कम्युनिटी को, या जो ग्रुप बना हुआ है, उनको हम इस प्रकार से मदद करते हैं कि जो भी डिजायरेबल चेंज वो चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, किसी भी प्रकार के इशू को लेकर के, उसमें बदलाव आ पाए। ओके, तो ये मेन फोकस होता है सोशल गोल मॉडल का। फिर वर्तमान के द्वारा दिया गया, तो उनके द्वारा 3 मॉडल दिए गए थे: सोशल गोल मॉडल, रेमेडियल मॉडल, और रेसिप्रोकल मॉडल। रेसिप्रोकल मॉडल, रेमेडियल मॉडल एंड सोशल गोल मॉडल गिवन बाय दी
पापेल एंड रोजमेरी, बिल्कुल ठीक है, तीन मॉडल दिए हैं। एक आपका सोशल गोल मॉडल हो गया, दूसरा आपका हो गया रेमेडियल मॉडल, और तीसरा हो गया रेसिप्रोकल मॉडल। ठीक है, अब हम लोग पहला डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है रेमेडियल मॉडल। रेमेडियल मॉडल क्या होता है? रेमेडी मतलब ट्रीटमेंट देना, काइंड ऑफ, जैसे कि बहुत सारे इशू होते हैं स्पेशली मेंटल हेल्थ केयर को लेकर के। ठीक है, करेक्शन हाउस है, करेक्शन इंस्टीट्यूशन है, मेंटल हेल्थ केयर है, वहाँ पर इसको यूज किया जाता है, इस मॉडल को, करेक्शन हाउसेस। ठीक है, या किसी प्रकार की फैमिली सर्विसेज जो दी जाती हैं, फैमिली काउंसलिंग, जितने भी काउंसलिंग काउंसलिंग सेंटर होते हैं वो इसी का यूज करते हैं। मतलब मल्टीपल मेथड यूज किए जाते हैं, लेकिन ये भी उसमें एक शामिल हो सकता है। या स्कूल या बाकी के हेल्थ केयर सेंटर है, तो वहाँ पर हम लोग इस प्रकार का रेमेडियल मॉडल यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट देना, ट्रीटमेंट और एनी इंडिविजुअल को पर्सन है, उसका बिहेवियर क्या भी हो सकता है, किसी प्रकार का सफरिंग अगर लोग, कोई पर्सन सफर कर रहा है, चाहे वो सोशल हो, पर्सनल हो, और कुछ सोशल रिलेशनशिप हो, उनमें किसी प्रकार का, तो यहाँ पर प्राइमरी जो फोकस होता है कि कैसे इंडिविजुअल की जो सफरिंग है, सोशल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, वो साइकोलॉजिकल, उन सबको ठीक करना है, उन्हें मदद करना, बेसिकली जो डिसफंक्शनिंग होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उस डिसफंक्शनिंग को ठीक करना। या जैसे मान लो किसी का मेंटली एबनॉर्मल पर्सन है, बिहेवियर जो है डेविएंट बिहेवियर है, ठीक है, तो उस प्रकार के केस में रेमेडियल मॉडल यूज किया जाता है। क्लियर है? ये ज्यादातर बोल सकते हैं क्लिनिकल ओरिएंटेड होता है। क्लिनिकली ओरिएंटेड ये जो अप्रोच है, सो समहाउ वी कैन से क्लिनिकली ओरिएंटेड अप्रोच, यहाँ पर फोकस हमेशा यही रहता है सोशल वर्कर का कि यहाँ पर हम पर्सन की जो भी प्रॉब्लम है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, उनकी वेलबींग को प्रमोट करना, और जो भी डिसफंक्शनिंग है उसको बेहतर करना थ्रू दिस रेमेडियल मॉडल या ट्रीटमेंट मॉडल बोल सकते हैं, या क्लिनिकल ओरिएंटेड मॉडल बोल सकते हैं। ऑल आर सेम थिंग। क्लियर? That's why this model basically generally used in mental health care, hospitals, counseling center, और बाकी की जो फैमिली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, करेक्शन हाउसेस होते हैं, दे यूज दिस काइंड ऑफ मॉडल। तीसरा इसमें आता है, एक और है, कौन सा है तीसरा? रेसिप्रोकल मॉडल। व्हाट इज रेसिप्रोकल मॉडल? इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज दी मीडिएटिंग मॉडल। सोशल वर्कर यहाँ पर मीडिएटर की तरह काम करता है। उसका काम होता है कि जो ग्रुप ग्रुप के अंदर लोग हैं, जो इंडिविजुअल हैं ग्रुप के अंदर, उनके बीच में कैसे इंटरकनेक्शन बेहतर हो, लोग आपस में जुड़े, सपोर्ट देना, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। ओके, तो जो ग्रुप है, जो ग्रुप के अंदर जो लोग हैं सभी के सभी, ठीक है, समूह है मान लीजिए छोटा सा, इतने सारे लोग हैं उसके अंदर, तो ये सभी आपस में मतलब कनेक्टिंग मतलब होता है कि आपस में सबकी समस्या एक जैसी है, तो वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। और सोशल वर्क का काम होता है वहाँ पर मीडिएट करना, हेल्प करना, मदद करना, और उनका जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन है, ठीक है, इंटरेक्शन को बेहतर बनाना, उसको बढ़ाना, इंटरेक्शन बेहतर हो इंडिविजुअल के साथ साथ, जो ग्रुप मेंबर है सभी के साथ, उनके दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो है बेहतर हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रुप का जो एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, वो कहीं ना कहीं बदलेगा, बदलाव करेगा, चेंज करेगा जो भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए इस मॉडल को हम मीडिएटिंग मॉडल बोलते हैं, क्योंकि सोशल वर्कर वहाँ पर एज ए मीडिएटर की तरह काम करता है, एज ए ब्रिज की तरह काम करता है ग्रुप के बीच में और इंडिविजुअल्स के बीच में। ओके, क्योंकि ग्रुप मेंबर ही सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे जो भी चैलेंजेस हैं,
उसको उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे ग्रो करना है ग्रुप के अंदर, बाकी की जो इंटरेक्शन होता है ग्रुप मेंबर्स के बीच में। तो ये सोशल वर्कर का हमारा ऐसे रोल होता है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना, ठीक है, मेडिएटर की तरह काम करना, एनेबलर की तरह काम करना। सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल मॉडल। जैसे ग्रुप, एक ग्रुप है ऐसे लोगों का, ऐसे समूह है, ग्रुप नंबर ऑफ पीपल, दे हैव सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। सो इन दिस केस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, सोशल वर्कर यहाँ पर हेल्प करें, क्योंकि सभी इंडिविजुअल्स मेंटली एबनॉर्मल है, सो दे कांट हेल्प देमसेल्फ। सो एज ए ग्रुप मेंबर, सब ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो समहाउ दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ ग्रुप। उनके अंदर जो स्किल डेवलप करना, ओके, स्किल डेवलप करना, उनके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करना, एक बढ़िया नेटवर्क बनाना, सभी के बीच में सपोर्ट सिस्टम तैयार करना। सर एडवोकेसी इज आल्सो अंडर द रेसिप्रोकल मॉडल। देखिए एडवोकेसी जनरली फोकस होता है, एडवोकेसी का दो प्रकार की होती है, एक तो हम लोगों के बिहाफ पे एडवोकेसी करते हैं, और दूसरा होता है जो वो आपकी माइक्रो लेवल होती है, और दूसरा होता है मैक्रो लेवल की, जहाँ पर हम जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उन पर लोगों के बिहाफ पर हम बात करते हैं, ताकि उनके उनके लिए सर्विसेज या जो रिसोर्सेस हैं वो प्रोवाइड किया जा सकें। जैसे सोशल वर्कर अगर हेल्प करेंगे, जैसे कि इन केस ऑफ, जैसे मान लीजिए बहुत सारा किसी किसी का, जैसे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो अभी इंडिया में नहीं है वो ऐसी प्रकार की सर्विस, लेकिन बाहर ऐसा होता है कि वहाँ पर सोशल वर्कर जो मेडिकल सोशल वर्कर होता है वो वहाँ बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है, पुलिस हुई या हॉस्पिटल हुआ, तो वो वहाँ पर काम करेगा, एडवोकेसी भी करेगा वो, किसी प्रकार का अगर वहाँ पर जरूरत है एडवोकेसी करने की, क्योंकि हो सकता है लीगल कोई इशू हो सकता है, एक्सीडेंट होगा तो वहाँ पर एडवोकेसी करना, या फिर पॉलिसी मेकिंग में कुछ बदलाव करना है, चेंज करना है, हेल्थ हेल्थ को लेकर के कोई पॉलिसी है, एजुकेशन को लेकर पॉलिसी है, या बाकी की जो वेलफेयर सर्विसेज दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पॉलिसी बनती है, उनमें किसी प्रकार का बदलाव करना है, चेंज करना है या इन्फ्लुएंस करना है उनको, तो वहाँ पर एडवोकेसी की जाती है। तो एडवोकेसी अलग लेवल पे होती है, माइक्रो लेवल पे भी होती है, मैक्रो लेवल पे भी होती है, और उससे ऊपर भी होती है, क्योंकि जो ऐसे इशू जो कि दुनिया भर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर भी सोशल वर्कर काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी वेलफेयर एजेंसी होती है वो काम करती है गवर्नमेंट को या इंटरनेशनल यूनियन में, तो इस प्रकार से बाकी कंट्री को जो इन्फ्लुएंस करना, उनके लिए ऐसे प्रोविजंस या गाइडलाइंस तैयार करना ताकि सरकारें उनको अडॉप्ट करें अपने कंट्री के अंदर, तो वो भी एडवोकेसी के अंदर ही आता है। ठीक है। क्लियर है। एक और इसमें होता है, इसमें हाँ, डेवलपमेंट मॉडल। क्लियर है कि नहीं, बताते जाइए। व्हाट इज डेवलपमेंट मॉडल? दिया गया था बर्टन एंड कलिक। कलिक मतलब कि और भी लोग थे इसमें, रॉबर्ट एंड नॉर्टन, इन लोगों के द्वारा 1955 में, इसको 65 में दिया गया था। ठीक है। सोसाइटी के लोगों को ग्रुप में डेवलप करना। देखो डेवलपमेंट मॉडल को अगर हम लोग देखेंगे ना थोड़ा, अगर लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट फर्स्ट क्लास में हम लोग मिड सेकंड डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बहुत सारी मतलब ऐसा ऐसे बहुत सारी थ्योरी हम लोगों ने पढ़े हैं, जहाँ पर हमारा फोकस होता है स्टेजेस पर। ये जो सोशल ग्रुप मॉडल है, जहाँ पर हमारा फोकस होता है स्टेज पर, कि जो ग्रुप मेंबर हैं, ग्रुप के जो लोग हैं, उनको डिफरेंट स्टेज पे जो है उनको हेल्प करना, मदद करना, जो भी चैलेंज फेस कर रहे हैं उनको जो है डिफरेंट स्टेज पे जाकर के उनकी हेल्प करना। मदद, स्टेज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक थ्योरी हम लोग पढ़ी थी, एरिक्सन की थ्योरी है, ठीक है, तो वहाँ पर बात करती है नंबर ऑफ स्टेजेस, कि किस प्रकार से डिफरेंट स्टेज पे मतलब बदलाव हो सकता है, मतलब फोकस यही होता है कि हम अगर बदलाव कर सकते हैं तो करें हर एक स्टेज के अंदर, ताकि बेहतर पर्सनालिटी डेवलप हो, बेहतर बिहेवियर डेवलप हो किसी भी बच्चे का, किसी पर्सन का। या साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, वो भी स्टेज की बात करती है, या मल्टीपल स्टेज जो होती है, जैसे फॉर्मिंग, ये किसके द्वारा दी गई बताओ? स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्मिंग। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं, जहाँ पर हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप फॉर्म होता है, ग्रुप के अंदर जो लोग होते हैं उनका ही काम होता है, मैन मतलब इसलिए तो बनाते हैं ग्रुप, ताकि ग्रुप की जो समस्या है वो सॉल्व हो पाए इन अ डिफरेंट स्टेजेस।
ठीक है, तो ये बाकी के जो स्टेजेस हैं, बाकी की जो थ्योरी है, वो डेवलपमेंट मॉडल में हम इनको देख सकते हैं, या बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट मॉडल है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बाय दीज थ्योरीज एंड दीज मॉडल। एनीबडी? एच बी ट्रैकर ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल है, ये मानता है कि जो ग्रुप है, ग्रुप जो है प्रोग्रेस कैसे करता है? प्रोग्रेस करता है इन दी स्टेजेस। कोई भी ग्रुप बनेगा, पहले स्टार्टिंग होती है, फिर स्टॉर्मिंग आएगा, नॉर्मिंग स्टेज आएगी, बहुत सारे लोग आपस में काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि कंफ्लिक्ट हो सकता है, व्यू पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, लोग दूसरे की नहीं सुनेंगे। तो ये जो डिफरेंट स्टेज होती है ना, ये बताते हैं कि मतलब ये जो कोई भी ग्रुप होगा वो इवेंचुअली प्रोग्रेस करता है सीरीज में, नंबर ऑफ स्टेजेस होंगी, बहुत सारी स्टेज होंगी, उसमें ग्रो करेगा। तो डिफरेंट स्टेज में सोशल वर्क का काम होता है, क्योंकि हर एक स्टेज के अंदर कुछ चैलेंज आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ अपॉर्चुनिटी होगी। तो सोशल वर्कर का काम होता है यहाँ पर उनको मदद करना, हेल्प करना, हर एक स्टेज के अंदर, हर स्टेज के अंदर डेवलप करना, ग्रुप आगे बढ़ेगा तब। ओके, सो दैट दे कैन मूव सक्सेसफुली इन एवरी स्टेज। एंड लास्ट में जो है उनका जो टारगेट है, जो भी गोल है, दैट कैन अचीव इन अ ग्रुप। सो दिस इज द डेवलपमेंट मॉडल। यहाँ पर हमारा फोकस होता है कि हम किस प्रकार से हर एक स्टेज के अंदर सोशल वर्कर एज ए हेल्प करेगा, मदद करेगा, ताकि वो प्रोग्रेस करे और अपने ओवरऑल जो भी है, जो गोल है, जो उसको अचीव कर पाए। तो जो डेवलपमेंट मॉडल है, कई प्रकार से यूज होता है। जो एजेंसी होती है, वेलफेयर एजेंसी, या हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, या जो वेरियस जो थ्योरी पढ़ी हम लोगों ने साइकोलॉजी की लास्ट यूनिट के अंदर, वहां से भी। सर कांट हियर एनीथिंग? आवाज नहीं आ रहा मेरा? आ रहा है, ठीक है। सो वी कैन यूज दिस डेवलपमेंट मॉडल जस्ट टू एड्रेस वेरियस काइंड ऑफ इशू, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस यूज। क्योंकि कोई भी अगर पर्सन जो है एडिक्टेड है किसी चीज को लेकर, तो धीरे धीरे ठीक होगा ना, डिफरेंट स्टेज होगी उसकी। तो यहाँ पर हम ये मॉडल यूज कर सकते हैं, या मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम से किसी को, क्योंकि सडन कोई भी अचानक से पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता है, इट विल टेक सम टाइम, नंबर ऑफ स्टेजेस, धीरे धीरे करके इवॉल्व होगा, चेंज होगा। तो और प्रकार की समस्याओं में, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, वहाँ पर भी हम लोग इस मॉडल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, साइकोलॉजी थ्योरी है। ओके, एरिक्सन की थ्योरी है, सिग्मंड फ्राइड की थ्योरी है। इनके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं किस प्रकार से फोकस होता है इस थ्योरी का। ब्रूस टुकमैन, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग। क्लियर है? सो ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल बताया कि ग्रुप बनता कैसे है। ग्रुप बनाया जाता है डिफरेंट स्टेज के अंदर, ताकि ग्रुप बेहतर तरीके से आगे बढ़े, स्टेजेस जो उनकी है पूरी होती जाए आगे, और जो उनका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए ग्रुप बनाया गया है, उसको वो कंप्लीट करें। सो ये जो मेन फोकस होता है इस डेवलपमेंट मॉडल का, ऑन दी स्टेजेस, बिकॉज हर एक ग्रुप जो है ग्रो करता है, स्टेजेस के अंदर इमर्ज करता है। ठीक है, अभी मैच कराइए क्या होगा। सोशल गोल मॉडल, देखो एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला ए के साथ पेयर है, सेकंड के साथ पेयर है, फोर्थ के साथ पेयर है, बाकी की तो है नहीं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस किसके द्वारा दिए गए? हु हैज गिवन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क? बताइए। एचपी ट्रैकर, है ना? ये तो पता है ना, ये आपने पढ़ा होगा थ्योरी में। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि एचपी ट्रैकर के द्वारा, डगलस, एचपी ट्रैकर के द्वारा 10 प्रिंसिपल दिए गए हैं। कौन कौन से हैं 10 प्रिंसिपल? बताइए। रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रिंसिपल ऑफ प्लान ग्रुप फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तीसरा पर्पसफुल वर्कर ग्रुप रिलेशनशिप। इसके अलावा कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन, लगातार इंडिविजुअलाइज करना।
गाइडेड ग्रुप इंस्ट्रक्शन। और कोई है इसमें? एक और है, डेमोक्रेटिक ग्रुप, सेल्फ डिटर्मिनेशन। और भी होता है, कितना हो गया? दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, बताओ। फ्लेक्सिबल, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इसमें डेमोक्रेटिक ग्रुप डिटर्मिनेशन हो गया ना? हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट आएगा आपका प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस। 9 नंबर, प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ एवेल्युएशन, मूल्यांकन करना। सो दीज आर द 10 प्रिंसिपल जो कि ट्रैकर के द्वारा दिए गए थे कि किस प्रकार से वी हैव टू फॉलो ऑल दीज प्रिंसिपल इन सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलिए। हम्म। ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था, बुक का नाम भी याद कर लेना, लिख लेना अगर इनकेस नहीं है तो। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक? दैट इज सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। दिस इज द नेम ऑफ द बुक गिवन बाय द written by the ट्रैकर। क्लियर है? बोलिए, कुछ बोलिए, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। समझ में आ रहा है? हम्म। ठीक है, याद है? क्लियर है सभी को? आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो सेकंड विल बी राइट आंसर, सेकंड ही था ना? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट वाइटल इन दी अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप फंक्शनिंग? महत्वपूर्ण नहीं है ग्रुप फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। रजश्री, प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर विद आंसर। देखिए, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप कोहेशन, ग्रुप कंट्रोल, ग्रुप कल्चर, इसमें से कौन सा नहीं होगा? देखिए, जो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बोल सकते हैं कि ग्रुप फंक्शनिंग के लिए नहीं होता है। ये तो बोल सकते हैं कि काउंटर प्रोडक्टिव होता है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि इससे तो ग्रुप का जो गोल है या जो अचीव करना है वो नहीं होगा अचीव, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होगा। इवन ग्रुप के अंदर ग्रुप कन्फ्लिक्ट होती है, बिल्कुल होगा, क्यों? ग्रुप बनेगा तो सब लोग तो एक जैसे विचार की नहीं होगी, सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके के सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए 5 दोस्त, तो पांचों दोस्त एक तरीके तो नहीं सोचते हैं। कहीं जाना है तो सबका सब प्लान बनाते हैं, लेकिन कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, इस प्रकार से। इन आसान भाषा में समझने के लिए, तो किसी प्रकार से मान लीजिए 10 लोग हैं किसी ग्रुप के अंदर, तो 10 के 10 लोग एक जैसे नहीं होंगे, उनके ओपिनियन अलग होंगे। ठीक है,
किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट तो होगा उसके अंदर, दैट इज द वी कैन से वेरी नेचुरल थिंग इन अ ग्रुप के अंदर, बट ये नेचुरल पार्ट है, इट इज नॉट अ विटल टू अंडरस्टैंड द ग्रुप फंक्शन। ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, इससे गोल अचीव नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका। बाकी के कोहेजन का मतलब होता है एकजुटता, ग्रुप के अंदर एकजुटता होनी चाहिए, मतलब टुगेदरनेस की जो भावना होगी, द सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड सेंस ऑफ बिलोंगनेस इन अ ग्रुप, वो होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ग्रुप का मतलब ही होता है ग्रुप के अंदर लोग आपस में जुड़े हो, कनेक्टेड हो। अगर अलग अलग हो जाएंगे तो ग्रुप बनेगा नहीं, फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे सब, ग्रुप टूट जाएगा। सो कोहेसिवनेस की भावना, टुगेदरनेस की भावना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ग्रुप। सेकंड इसमें है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल मतलब मीन्स ग्रुप के अंदर रेगुलेशंस होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए। इन अ वर्क, इन अ बिहेवियर आल्सो, बिहेवियर भी जो होना चाहिए सभी का ऐसा होना चाहिए कि वो जो है कंफ्लिक्ट अराइज ना हो उससे। Okay, so the group regulations, in the rules regulation also, in work also, in behavior also, इस प्रकार से सभी के सभी लोग जो है जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। ग्रुप कल्चर, कल्चर भी बात, कल्चर का मतलब यहाँ पर है कि ग्रुप बनाया गया, उसके कुछ रूल्स होंगे, रूल्स रेगुलेशंस होंगे। ओके, उनको फॉलो करना होगा, कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ वैल्यूज होंगे ग्रुप के, सो दैट दैट शुड बी शेयर विद इन द ग्रुप, ग्रुप मेंबर सबके साथ। So all these three the part of the group functioning. While the group conflict is you can say counterproductive, so it's not a part of this, कि हम ग्रुप फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको समझें। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तीन है। ये महत्वपूर्ण नहीं, ये उसका हिस्सा है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, कन्फ्लिक्ट होगी लेकिन इट्स नॉट अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? बोलिए। सर ग्रुप कंट्रोल एंड सोशल कंट्रोल सेम होता है क्या? सी देखो, इसको समझिए। ग्रुप कंट्रोल का मतलब है ग्रुप के अंदर कंट्रोल, सोशल कंट्रोल का मतलब है सोसाइटी के अंदर कंट्रोल। देखो एक ही बात है, लेकिन उसको समझ लीजिए। ये आपका सोशल कंट्रोल की बात कर रहे हैं आप, ये हो गया ग्रुप कंट्रोल। ग्रुप का मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ पीपल होंगे। मान लीजिए एक यही ग्रुप है, अभी आप लोग क्लास ज्वाइन किए हैं, इसमें 10-12 स्टूडेंट हैं, तो ये आपका ग्रुप हो गया। अब कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? कि जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को जो माइक बंद करके रखना है, इसको म्यूट करके रखना है, वीडियो को, ऑडियो को बोलना नहीं है बीच में, है ना, डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप कुछ कुछ लिखना है, कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख लीजिए या बोल दीजिए। ये सब चीज़ें क्या है, ग्रुप कंट्रोल के अंदर आएगी, है, ताकि ग्रुप जो है बना रहे, कनेक्टेड रहे। रूल्स रेगुलेशन जो मैंने आपको बताया, आपको फॉलो करना है। और जो प्रिफर्ड बिहेवियर है क्लास के अंदर, वो आपको फॉलो करना है। तो ये ग्रुप